ये वही बात है जिस बात को शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया था। अगर आप हमारी जो यहाँ की मजहबी क़यादत है या हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा जी, वो बार बार यही कह रही थी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रवायत ही रही है कि ये धोखा देने की, बिल्कुल ये लोगों की मुसीबतों का भरपूर ये इस्तेमाल करके इनका हदफ सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, वही उनकी रवायत है। मगर कहीं ना कहीं लोग बहक गए, लोगों ने भरपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, उनको इक़्तिदार पर बिठाया। शायद जो प्रोपेगेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि हम बस कुर्सी पर बैठेंगे और यहाँ की लोगों के जो मसले मसाइल उनका हल करेंगे, चाहे वो सियासी हो या रोज़मर्रा के मसले मसाइल हो। मगर आपने देखा कि महबूबा जी की ही बात सही निकली और देखा कि एक चीज़ भी, एक ज़रा इंच भी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिली। और यही तकाजा है कि जो कल रैलियां कैंपेनिंग कर रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब की, बस उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बनेंगे, अगले दिन ही इंसाफ होगा, इंसाफ के बाग भरे जाएंगे, आज भी वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कड़वा सच बोलने की। आज भी वो मुखालफत उमर अब्दुल्ला साहब की करे। मैं उनको ये खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि आपने देर आए दुरुस्त आए सच्चाई कही लोगों को। मैं उनसे ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको भी जम्मू कश्मीर के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अगर आपका दावा है कि जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबतों में डाला, कहीं ना कहीं आपका हाथ भी उसमें बराबर शरीक है उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर अब्दुल्ला साहब से पहले आप कश्मीरी लोगों से माफी मांगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप मजहबी रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, जो भी आज यहाँ के जुल्म और जबर के खिलाफ बात कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी फर्द की किसी को अंगुशुमा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इज्तिमाई तौर इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर ही जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालें। ये खाली एक फर्द इनफरादी तौर ये नहीं हो सकता, ये इज्तिमाई तौर सबको इस वक्त कंट्रीब्यूट करना है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इस मुसीबत से बाहर निकले। हम इस वक्त दाहरमुना बडगाम में मौजूद है। यहाँ पर इस इलाके में मसला ये है कि इनकी जो मिल्कियती अराजी है उस पर पानी आ रहा है। होकर सर जो वेटलैंड है वहां से पानी आके इनकी जो अराजी है जिन पर ये दां की फसल उगाते थे या दूसरी सब्जियां उगाते थे उस पर अब पानी आ रहा है। पिछले काफी वक्त से ये सरकार से मुतालबा कर रहे हैं इनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इनकी अराजी से पानी उतर जाए और ये वहां पर अपनी जो पैदावार है उसे उगा सकते हैं। हालांकि अभी तक इनका कहना है कि इनकी नहीं सुनी गई। आज इस इलाके में एक मतलब फिर से मीटिंग हुई। मेरे साथ पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतजर मेहदी है। सर मुझे बताइए, जिस तरह से लोगों का मसला है आपने भी सुना, क्या आपको लगता है, कहां पर आपको लगता है कोताही हो रही है या लापरवाही हो रही है ताकि लोगों का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा है? देखिए, ना ही लापरवाही हो रही ना ही कोताही हो रही है, दहशतगर्दाना कार्रवाई है। ये खाली पानी का मसला नहीं है। इनकी जो मिल्कियती ज़मीन, जैसे कि आपने खुद कहा, 3000 से ज़ायद जो इनकी मिल्कियती ज़मीन है वो बगैर पूछे, बगैर डायलॉग, बगैर नोटिस वो सरकार ने हड़पी है, वो नोटिफाई की गई है कि आपकी जो मिल्कियती ज़मीन पर आपका कोई हक नहीं है, ये हमने ली। तो उसी सिलसिले में यहाँ हम आए, यहाँ के बुजुर्गों से उनका दुख दर्द सुना, तो हम यही कोशिश करेंगे कि सरकार की जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाई है ये फिलफौर रुके और जो इनकी मिल्कियती ज़मीन है 3500 से ज़ायद जो इनकी ज़मीन है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी इनकी है, हर कागज़ के हर पन्ने पर वो इनकी है, वो इनको वापस मिले। अच्छा, आप क्योंकि यहाँ पर आपने लोगों का मुतालबा भी सुना, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ मतलब इनिशिएटिव उठाया जाएगा ताकि लोगों का जो मसला है वो हल हो जाए? क्योंकि काफी बड़ी आबादी है, इलाका भी बड़ा है, आबादी भी ज्यादा है, तो क्या किस तरह से इनका जो मसला वो हल? देखिए, फिलहाल जो हमारी अवलीन कोशिश ये है कि सरकार इस सेंसिटिव इशू को समझे। यहाँ के बुजुर्ग खुद डीसी बडगाम साहब से मिले थे, उनको आगाही दी, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से मिला था 9 अगस्त को। उन्होंने भी डायरेक्शन ज़िला इंतज़ामिया बडगाम को दी कि इस चीज़ को रिकन्सिडर करें, इस नए से डिमार्केशन करें, जो ज़मीन इनकी है वो पाक करें और जो स्टेट लैंड है वो भी पाक करें, ये डिमार्क करें इनकी कितनी ज़मीन है और स्टेट लैंड का ये घास चराई वगैरह वो कितनी है। हम उम्मीद करते हैं कि डीसी साहब अगर लोगों के जज्बात और एहसासात की कदर न करें, अलबत्ता हम ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करेंगे और जो सीनियर्स ने उनको डायरेक्शंस दिए हैं इस हवाले से वो
वो डायरेक्शंस पर फॉलो करेंगे और इस मसले का हल करेंगे। अगर वो नाकाम रहे इस मसले को हल करने में तो हम उन सड़कों पर आएंगे। हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे किसी की मिल्कियती ज़मीन पर डाका डालने की, उनको महरूम करने की हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हम फिर मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए और हम बिल्कुल तैयार हैं, मगर हम चूँकि यह सरकार का दावा है कि यहाँ 2019 के बाद हमने यहाँ जमहूरियत लाई है, तो हम जमहूरियत पर यकीन रखकर सरकार को मोहलत दे रहे हैं। डायलॉग के ज़रिए से चाहते हैं कि हम इस मसले का हल हो। अगर नहीं होता है तो हम फिर मज़ाहमत पर उतर आएंगे, मगर ये भी याद रहे सरकार को कि हम लोगों को आप पर ये दहशतगर्दाना कार्रवाई करने नहीं देंगे। जो लोगों की ज़मीन है वो हम सूद समेत यहाँ के लोगों को लौटा कर ही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम बात करें जम्मू कश्मीर में कई तरह की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, तो किस तरह से इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को आप देख रहे हैं? देखिए, ये वही बात है जिस बात को शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया था। अगर आप हमारी जो यहाँ की मजहबी क़यादत है या हमारी पार्टी की जो सदर है महबूबा जी, वो बार बार यही कह रही थी कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रवायत ही रही है कि ये धोखा देने की, बिल्कुल ये लोगों की मुसीबतों का भरपूर ये इस्तेमाल करके इनका हदफ सिर्फ और सिर्फ कुर्सी है, वही उनकी रवायत है। मगर कहीं ना कहीं लोग बहक गए, लोगों ने भरपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, उनको इक़्तिदार पर बिठाया। शायद जो प्रोपेगेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि हम बस कुर्सी पर बैठेंगे और यहाँ की लोगों के जो मसले मसाइल उनका हल करेंगे, चाहे वो सियासी हो या रोज़मर्रा के मसले मसाइल हो, मगर आपने देखा कि महबूबा जी की ही बात सही निकली और देखा कि एक चीज़ भी, एक ज़रा इंच भी जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिली। और यही तकाजा है कि जो कल रैलियां कैंपेनिंग कर रहे थे उमर अब्दुल्ला साहब की, बस उमर अब्दुल्ला साहब से हम बनेंगे, अगले दिन ही इंसाफ होगा, इंसाफ के बाग भरे जाएंगे। आज भी वो कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कड़वा सच बोलने की, आज भी वो मुखालफत उमर अब्दुल्ला साहब की करे। मैं उनको ये खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि आपने देर आए दुरुस्त आए, सच्चाई कही लोगों को। मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको भी जम्मू कश्मीर के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपका दावा है कि जो है उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबतों में डाला, कहीं ना कहीं आपका हाथ भी उसमें बराबर शरीक है उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर अब्दुल्ला साहब से पहले आप कश्मीरी लोगों से माफ़ी मांगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप मजहबी रहनुमाओं की बात कर रहे हैं, जो भी आज यहाँ के जुल्म और जबर के खिलाफ बात कर रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी फ़र्द की किसी को अंगुशुमा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम इज्तिमाई तौर इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि इज्तिमाई तौर ही जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकालें। ये खाली एक फ़र्द इनफरादी तौर ये नहीं हो सकता, ये इज्तिमाई तौर सबको इस वक्त कंट्रीब्यूट करना है ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इस मुसीबत से बाहर निकले। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी थे, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, दाहरमुना के लोग काफ़ी वक्त से मुतालबा कर रहे हैं, इनकी अराजी पर पानी आ रहा है, वो वहाँ पर अपनी जो पैदावार है वो नहीं उगा सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक मरतबा फिर से सरकार से अपील की है इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। हालांकि आगा सैयद मुंतज़िर जो PDP के लीडर है, उन्होंने इंतबा किया सरकार को अगर इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो वो मजबूर होकर कोई भी कदम उठाएंगे, वो मजबूर होकर सड़कों पर आएंगे, जिसकी जिम्मेदार बडगाम इंतजामिया और सरकार होगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।